पुलिस है, पुलिस किस चीज़ का चालान करेगी? आरटीओ करता है चालान गाड़ी का। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, मेरे पास। अगर आपके ये सिंबल लगा है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से लगा है जनाब। तो तेरे से तो 10 फुट ऊपर उड़ूंगा। इसमें निकाल। दोस्तों, हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जितनी भी हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या आरटीओ स्टाफ हो, वो बॉडी कैमरा होल्ड कर सकते हैं, अपने यहाँ पर कैमरा लगा सकते हैं, ताकि जब भी वो किसी से डील कर रहे हैं, ड्राइवर से डील कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, न्यूज़ उसके पेपर चेक कर रहे हैं, तब वो सारी जो इंसिडेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकें, ताकि कल को कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन ये जो काम है ये ज़्यादातर मेरी जानकारी में नहीं है कि इंडिया में कहाँ कहाँ शुरू हुआ है। चंडीगढ़ में ज़रूर पता चला है कि वहाँ पर कुछ जो है जो अधिकारी हैं वो बॉडी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन वो सारा इंसिडेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि चलिए पुलिस तो शायद इसको ना करे जल्दी जल्दी इंडिया के अंदर, वैसे तो ये कंपलसरी होना चाहिए, हर इंसिडेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकें और वहाँ पर वो दिखाना पड़े। अगर वो रिकॉर्डिंग ना हो तो चालान कैंसिल होना चाहिए, सीधा सीधा सा प्रावधान है। 80% करप्शन कम हो जाएगी इससे। लेकिन चलिए वो जब होगा सो होगा। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ ये कि जब कस्टमर तो नहीं कहूँगा, जो गाड़ी वाला है, जो ड्राइवर है या मालिक है, जब वो वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है, इसमें दिक्कत क्या है? जब दूसरी पार्टी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अधिकार है कि वो आपका वीडियो बना सकते हैं, तो आपको क्यों अधिकार नहीं है कि आप उनका वीडियो बना सकें? क्यों जैसे ही आप कैमरा खोलते हैं तो मारपीट शुरू हो जाती है, फ़ोन तोड़ दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, उसमें गैलरी को डिलीट कर दिया जाता है? क्यों होता है ऐसे? इसके ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशंस को इकट्ठा होना चाहिए, एक आधा इंसिडेंट पकड़कर जहाँ पर इस तरीके से मारपीट करी गई हो फ़ोन रिकॉर्डिंग की वजह से, वहाँ पर मुझे लगता है कि पुलिस वालों के ऊपर ही या इन्फोर्समेंट अधिकारी के ऊपर ही एफआईआर होनी चाहिए कि आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी को छीन रहा है, आपको मारपीट रहा है बिना वजह, है ना? तो रिकॉर्डिंग करना तो कोई गलत नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लिखा हो प्रोहिबिटेड, जैसे हम कहीं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जाते हैं किसी जगह पर जहाँ सिक्योरिटी का खतरा हो, तो बोला जाता है, लिखा होता है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन सड़क के ऊपर चलान हो रहा है, उसमें तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो क्यों ऐसे कर दिया जाता है? तो ये एक मुद्दा मैं उम्मीद करूंगा कि बार बार बोलता रहेंगे हम इसको, जब तक ये आने वाले सालों में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ है, एक पुलिस वाले की अकड़ से जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि जो मेरे पास है वो इस देश की राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। आइए बताता हूँ पूरा इंसिडेंट आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो घटना है जिसके साथ घटित हुई है वो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं मुबारक, और गाड़ी मालिक जो है वो नितिन अग्रवाल हैं। बड़ी कंपनी है इनकी, बताया जाता है। बीच में जो बुकिंग एजेंट है वो भी बड़ी कंपनी है, बॉम्बे आंध्रा ट्रांसपोर्ट। घटना को अंजाम दिया है, या यूं कहूं कि जहां पर ये कांड हुआ है वो है गुजरात, और गुजरात पुलिस का यह कारनामा है। ये गाड़ी दिल्ली से चली थी सूरत गुजरात के लिए, परचून का लोड था इसके अंदर। 8 फरवरी 2023 की ये घटना है, और इसको दिल्ली से सूरत, जैसे कि आप जानते हैं, 1200-1300 किलोमीटर ये पड़ता है, और लगभग अपने डेस्टिनेशन पर गाड़ी पहुंच गई थी। 250 किलोमीटर पहले जगह है, डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, और जगह है कपड़वंज जगह है, जहां पर इस गाड़ी को रोक लिया जाता है। ये अकेली गाड़ी नहीं थी, इससे पहले और भी वहां पर कई ट्रक वालों को रोका था। नॉर्मल जैसे चेकिंग होती है, कागज़ दिखाओ, ये करो वो करो, कुछ दो लो जाओ, ये चल रहा था जो हमें बताया गया। वो वहाँ ये भी बता दूं साथ में, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी एज़ पर लॉ। सबसे पहले तो ये जो नाके वाले हैं ये चेक करते हैं कि आपने कानून की पालना करी है, उल्लंघना तो नहीं करी, यही पर्पज़ होता है ना नाके का। और ये खुद ही पहले कानून तोड़कर नाका लगाते हैं, क्योंकि जैसे पहले कई बार मैं बता चुका हूँ कि प्रावधान है, बाकायदा गाड़ी रोकनी है तो प्रॉपर नाका है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन बहुत कम होता है, मतलब 1000 में से एक नाका आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ लगा हुआ। एनीवेज, तो यहाँ पर रोक लिया जाता है। जो पीसीआर वैन है उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पीसीआर नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है।
तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरा लाइसेंस दिखा है? अरे राष्ट्रपति के पास भी नहीं है मेरे पास, तो तेरे से तो 10 फुट ऊपर उड़ूंगा। चिल्ला चिल्लाओ जहाँ। हाँ तू है? हाँ जी। हाँ तो ये राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, पुलिस कोई वाले के बात पास। नहीं है मेरे पास, मुझे खूब पता है, ठीक है। हाँ बहुत जानकारी है। बेवजह गाड़ी रुकवाना किसी की कानून के लिए बेवजह। और गाड़ी में तेरे को कमी दिख रही, मैंने बोल दिया ऑनलाइन चालान कर दो, एक के बजाय लेफ्ट ऑनलाइन कर दो चालान। हाँ। डिजिटल इंडिया कुछ भी नहीं है। पुलिस किस चीज़ का चालान करेगी? आरटीओ करता है चालान गाड़ी का। 10 ट्रक और रुकाते हैं, ठीक है। सबको एक साथ जमा कर। कोई दिक्कत ना, तू कभी भेजना, कोई टेंशन नहीं। मैं सबको एक साथ जमा कर। कोई दिक्कत ना, तू कभी भेजना, कोई टेंशन नहीं। मैं हर चीज़ से बोलूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नियम तोड़ रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, उसकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक हाँ है। मैं वही कर रहा हाँ तो बस यही बात है। हूँ। उसके बाद चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक मसला ये भी है, मतलब एक बात करते करते ये भी बात कर लेते हैं कि मोस्टली सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, इनके फ़ोन नंबर इनके नहीं मिलते हैं, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर नंबर अपडेट नहीं होते हैं। ये एक और मैं कहूँगा कानून की उल्लंघना तो नहीं है शायद, लेकिन गलती तो है कम से कम। इसका भी कोई चालान नहीं है ना, कोई फ़ाइन नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। खैर तो इसके भैया जो पूरी जानकारी है, फिर जो गाड़ी के ड्राइवर हैं मुबारक, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये सारा हमें भेजा। उन्होंने बताया कि हुआ ये था कि गाड़ियाँ वहाँ पर रोकी गई, कागजात वगैरह चेक किए गए, कोई गलती मेरे कागजात में मिली नहीं, कुछ ऐसा था नहीं जिससे कोई बड़ा चालान कर दिया जाए। तो काफ़ी बातचीत होती रही। उनका ये इल्ज़ाम है कि 500 रुपये मेरे से मांगा गया और मेरे पास थे 200 रुपया। मैंने कहा कि 200 ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बात पर वो खुश नहीं थे पुलिस वाले जो भी थे, नाम तो उनका पता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी एक गलती है कि तुम्हारी गाड़ी का जो आगे वाली नंबर प्लेट है वो HSRP नहीं है, पीछे वाली HSRP है, दूसरी वाली हाथ से लिखी हुई है, तो इसका चालान होगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है जी, इसमें तो ड्राइवर की गलती नहीं, आप चालान कर दो, कंपनी भर देगी, मुझे इसमें क्या दिक्कत है, मेरी कोई गलती का चालान होगा तो ही मैं जिम्मेवार हूँ, ये तो कंपनी का काम है, तो आप चालान कर दो, दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कत तो है, चालान का करना तो पर्पज़ ही नहीं है शायद वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने फिर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी कि भाई मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कंपनी वालों को मैं क्या जवाब दूंगा कि 200 400 500 मैं किस बात का दे के आया हूँ, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे मेरे पे, तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो कोई क्या गलत है इसमें? अगर ये सब हुआ है तो क्या गलत है इसमें? जो मैंने शुरू में पॉइंट रखा कि अगर अथॉरिटीज़ के पास ये ऑप्शन है, अथॉरिटी है कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपके पास भी है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे वो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू होती है तो वहाँ पर मारपीट होती है, फिर वो पूरा रिकॉर्डिंग में नहीं आता, लेकिन पता चल रहा है सीधा सीधा कि क्या वहाँ पर हो रहा है। हाँ मेरी कोई दिक्कत हो सर, मैं वीडियो बना के ड्यूटी डालूंगा, इतना सरकार वो नहीं करेगा ऑब्जेक्शन। चला निकालो। काम करवाना काश में दुखा दे गाड़ी प्रेस वाला है तू, तुम्हारी के प्रेस वाला है तू, इसमें निकाल नहीं दे, चला जेल में। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ और इसके बाद आप बीच में पुलिस वाले की एक अकड़ भी देख सकते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास वो है, अपनी टोपी की तरफ, अपनी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे पास वो है जो इस देश के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। वो बात कर रहा है जो अशोक स्तंभ होता है ना, जो 4 शेर का लोगो होता है, वो उसकी टोपी पे लगा होता है पुलिस वालों की। तो कहता है कि वो मेरे पास है, मेरी मतलब कहने का मतलब मेरी इतनी अथॉरिटी है, मेरी इतनी पावर है कि भाई मैं तुमसे रिश्वत भी वसूल सकता हूँ, तुम्हें मारपीट भी सकता हूँ। शायद इसका मतलब यही है। वैसे वो है अनपढ़ता वाली बात कि राष्ट्रपति के पास नहीं है, राष्ट्रपति ही सिंबॉलिकली इस देश के सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं। तो अशोक स्तंभ अगर पुलिस वालों को दिया गया है, बीच में ऐसे लोगों को भी मिल गया है, उनकी टोपी पर अगर लगा है, तो वो आपके देश का एक सिंबल है कि आप इस देश के लिए काम करते हैं, आप इस देश के नौकर हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। इस बात को याद रखना चाहिए, इससे अकड़ नहीं, इससे ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी सब्र आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं सड़क पर क्यों खड़ा हूं। आपकी तनख्वाह यही लोग देते हैं, ये लोग टैक्स भरते हैं, ये टोल टैक्स भरते हैं, ये रोड टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से एक एक पैसे से आप लोगों की तनख्वाह आती है। तो अकड़िए मत, अगर आपके ये सिंबल लगा है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से लगा है जनाब, इन्हीं वजह, इनकी ये पैसे देते हैं टैक्स के, एक गरीब से गरीब भी टैक्स देता है और उसकी वजह से आपको तनख्वाह मिलती है, ये गाड़ियाँ मिलती हैं, उसमें डीजल मिलता है, उसमें पेट्रोल मिलता है।
तो ये अकड़ मत दिखाइए, ये एक बेसिक डिसेंसी कम से कम अगर ट्रेनिंग में इनकी डाल दी जाए, रिश्वतखोरी का तो पता नहीं कैसे रुकेगी, कब रुकेगी, लेकिन कम से कम तमीज़ से बात कर सकते हैं, मारपीट से तो कम से कम गुरेज कर सकते हैं ये पुलिस वाले। गुजरात पुलिस की मैं ऐसे बताऊं कि बहुत कम इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं, वहाँ पर कम होते हैं या वहाँ के लोग हमें कम भेजते हैं, पता नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट आया है तो बहुत ही शर्म की बात है। मैं गुजारिश करूंगा कि गुजरात पुलिस की जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं सर, जो भी डीजीपी साहब हैं वहाँ पे, वो इसके ऊपर इसका संज्ञान लें। कोशिश करेंगे हम इसको टैग करने के भी, ये जो भी पुलिस वाले हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। वो राष्ट्रपति के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है, वो अपनी वर्दी का सीधे सीधे यहाँ पर गलत इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आप इंक्वायरी करा सकते हैं, लेकिन ये हरासमेंट जो है वो सरासर गलत है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस इंसिडेंट के ऊपर, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।